मूवी के स्टार्ट में एक शदीद जख्मी आदमी खौफ से बेबस होकर लड़खड़ाता है, जबकि एक पुरस्कार इंसान उसका पीछा कर रहा होता है। पीछा करने वाला बेरहमी से उसे जंगल के बीच मार देता है और उसकी लाश को घसीटकर ले जाता है। फिर अगले सीन में एक खुशगवार फैमिली दिखाई जाती है जो अपने ट्रक में सफ़र कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो खाने के लिए रुक जाते हैं और उनका बाप, जिसका नाम कीथ है, बारबेक्यू बनाने में मसरूफ़ हो जाता है। वो आधा पका हुआ स्टेक अपने बेटे जेफरी को पेश करता है। जेफरी खुशी से स्टेक उठा लेता है, लेकिन उसकी बहन एमी गोश्त खाने से इनकार कर देती है और वॉक के लिए चली जाती है। फिर कीथ अपने बेटे और बीवी कैथलीन के साथ दोपहर का खाना एंजॉय करता है। जब हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे होते हैं तो जेफरी कुछ चॉकलेट्स निकालता है और उनकी गिनती करता है। दूसरी तरफ एमी थोड़ा दूर जाकर अपनी छुपाई हुई चर्स निकालती है और चुपके से पीने लगती है। थोड़ी देर बाद फैमिली का पुरसुकून माहौल टूट जाता है जब दो मकामी आदमी एक ट्रक में आते हैं और अपना नाम बिली और वर्न बताते हैं। वो धमकी देने के अंदाज में दावा करते हैं कि वो अपने कज़न मेलियर को ढूंढ रहे हैं, जो पिछली रात गायब हो गया था। कीथ इस जगह पर नया होता है और वो मेलियर को जानने से इनकार करता है, लेकिन वर्न अपनी बात जारी रखता है। वो उनके घर के बारे में मज़ीद सवाल करता है, लेकिन कीथ मजबूती से अपनी बात पर कायम रहता है और उनकी मौजूदगी से तंग होता है। माहौल को नर्म करने के लिए जेफरी अपनी कुछ चॉकलेट्स निकालकर उन्हें दोस्ताना तौर पर पेश करता है। वर्न चॉकलेट को एंजॉय कर रहा होता है कि इसी दौरान एमी आती है और वो खौफनाक आदमी उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो अभी उसे खा जाएंगे। वो पूछते हैं कि क्या एमी ने मेलियर को देखा है, लेकिन घबराया हुआ कीथ एमी को वैन में बैठने को कहता है और उन दोनों आदमियों से माजरत करता है क्योंकि वो जल्दी में हैं। आखिर वो दोनों बगैर किसी रुकावट के फ़ौरन अपने ट्रक में बैठकर चले जाते हैं। फिर कीथ और उसकी फैमिली अपने बैग्स पैक करते हैं और घर वापस जाने के लिए सफ़र शुरू करते हैं। बदकिस्मती से थोड़ी देर बाद उन्हें जल्दी एहसास होता है कि वो अभी भी मुश्किल में हैं, क्योंकि वो दोबारा उन लड़कों से टकरा जाते हैं। उनका ट्रक बज़ाहिर ख़राब हो चुका होता है, लेकिन कैथलीन इस कहानी पर यकीन नहीं करती क्योंकि वो वर्न को शॉटगन के साथ देख लेते हैं। वो दोनों लड़के दावा करते हैं कि इस दिन उनके इलाके में टोइंग सर्विस बंद है और वो अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं ताकि दूसरी सवारी ले सकें। वो दोनों आदमी उनसे लिफ्ट मांगते हैं क्योंकि वो फैमिली उनके शहर से गुजरने वाली है। ये महसूस करते हुए कि वो उसकी शॉटगन से बेचैन है, वर्न कीथ से कहता है कि कम से कम बिली को अपने साथ ले जाएं और उसे पीछे छोड़ दें। कैथलीन के खौफ के बावजूद कीथ हिचकिचाते हुए मान जाता है और वो रास्ते में उसे उसके घर छोड़ने के लिए रवाना हो जाते हैं। बिली उनके साथ बात करता रहता है और जेफरी के साथ एक गेम भी खेलता है। बिली आराम से अपने घर के बारे में बात करता है जहां वो अपने अंकल और कज़न्स के साथ रहता है और बार बार कहता है कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो बताता है कि उसके कज़न्स बचपन से ही इस जगह को चला रहे हैं, लेकिन चीज़ें तब अचानक ख़राब हो जाती हैं जब बिली जेफरी की नोटबुक उठाकर गेम को आगे बढ़ाने लगता है। बिली चौंक जाता है और परेशान हो जाता है क्योंकि वो नोटबुक उनके मिसिंग कज़न मेलियर की है। फिर जेफरी अचानक बिली पर पीछे से हमला करता है। हैरानकुन तौर पर बाकी सभी लोग पुरसुकून रहते हैं जैसे जेफरी ने कुछ नहीं किया। हालांकि बिली आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। इससे ये पता चलता है कि इस फैमिली ने वाकई पिछली रात मेलियर को मार डाला था, यानी मेलियर ही वो आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और वो भी इसी फैमिली के हाथों मारा गया था। दूसरी तरफ हम बिली की एक कज़न को तीर अंदाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और ऐसा लगता है कि वो तीर चलाने में बहुत माहिर है। उधर वो फैमिली अपना काम शुरू कर देती है और बिली की लाश को चीर फाड़ कर उसे फ्रीज़र में रखने के लिए तैयार करती है और इससे पता चलता है कि ये लोग इंसानों का गोश्त खाते हैं। कैथलीन बिली की आंख एमी को देती है, जो एमी का पसंदीदा हिस्सा होता है। इसी लम्हे बिली का फ़ोन बजता है और कीथ फ़ौरन उसे तोड़ देता है। फिर वो कहता है कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका अगला मेज़बान इंतज़ार करे। घर के अंदर बिली के अंकल, जिन्हें सब पा कहते हैं, बिली की कज़न्स जूली और सेवेना के साथ खाना खा रहे होते हैं। कुछ मिनट बाद दरवाजे पर नॉकिंग होती है और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कीथ अपनी फैमिली के साथ आ गया है। वो उन्हें बताते हैं कि बिली ने उन्हें उनकी तरफ भेजा है जब वो उनसे मिला था। वो दावा करते हैं कि वो बिली और वर्न से उस वक्त मिले जब उनकी कैंपिंग वैन ख़राब हो गई थी और बिली और वर्न मेलियर को ढूंढ रहे थे। ये सुनकर बिली की कज़न्स उन्हें वेलकम कहती हैं। कीथ फ़ौरन सिचुएशन का जायज़ा लेता है और उनसे फ़ोन यूज़ करने की रिक्वेस्ट करता है और ये सुनकर उसे सुकून मिलता है कि सिर्फ बिली के पास ही फ़ोन था। खाने के दौरान सेवेना पूछती है कि अगर वो बिली से रास्ते में मिले थे तो बिली ने उन्हें घर क्यों नहीं छोड़ा।
ये सवाल फौरन उस फैमिली को चौकन्ना कर देता है और वो उन तीनों पर हमला करने के लिए अपने हथियार निकालते हैं। लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा आदमी जिसका नाम बिग मैक है खाने के लिए आ जाता है, जिससे वो फैमिली हिलकर रह जाती है और सब अपने हथियार छुपा लेते हैं। दूसरी तरफ वर्न सड़क पर खड़ा होता है और बार बार बिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ़ोन बंद होता है। तभी एक गाड़ी रुकती है और वर्न इत्मीनान का सांस लेता है ये सोचकर कि ये बिली है। लेकिन ये लोकल डेप्यूटी शेरिफ निकलता है जिसने हाल ही में वर्न को गलत इल्ज़ाम लगाकर गुस्सा दिलाया था। डेप्यूटी शेरिफ माजरत करता है और इस ठंडी रात में लिफ्ट देने की ऑफ़र करता है, लेकिन वर्न इनकार कर देता है। फिर वर्न बताता है कि लॉस एंजलिस से आई हुई एक मेहरबान फैमिली ने बिली को लिफ्ट दी थी और वो जल्द ही वापस आ रहा होगा। फिर डेप्यूटी शेरिफ चला जाता है, हालांकि वो वर्न की ख़राब हालत को नोट करता है। ये बात सामने आती है कि जेफरी ने उसे जहर वाली चॉकलेट दी थी, जिससे उसका पेट खराब हो गया और वो बार बार उल्टी करता रहा। दूसरी तरफ जेफरी उस फैमिली को अपनी चॉकलेट पेश करता है, लेकिन पा इनकार कर देता है और कहता है कि घर में कोई भी मीठा नहीं खाता ताकि उनके दांत महफूज रहें। लेकिन जूली फिर भी जेफरी से 2 चॉकलेट्स लेती है और उनमें से एक बिग मैक के साथ शेयर करती है। बाद में एमी बाथरूम जाने की इजाज़त लेती है, लेकिन वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी छुपाई हुई चर्स निकाल लेती है। मगर वो घबरा जाती है जब उसे एहसास होता है कि सवेना बाहर इंतज़ार कर रही है। जल्दी जल्दी में वो बिली की आंख को गिरा देती है जो उसकी माँ ने दी थी, लेकिन उसे पता नहीं चलता। एमी सवेना के साथ अच्छा वक्त गुजारने लगती है, लेकिन जूली उनकी बात को काट देती है और उन्हें वापस लिविंग रूम में बुला लेती है। फिर पा सबको रात की एंटरटेनमेंट के लिए इनवाइट करता है, जहां सवेना अपने पियानो के हुनर से सबको खुश करती है। थोड़ी देर बाद पा उस कपल को रात के लिए उनके कमरे तक ले जाता है, जबकि लड़कियां जेफरी को बिली के आरामदेह कमरे में ले जाती हैं। अब जैसा कि सारे कमरे भरे हुए हैं, इसलिए जूली कहती है कि सवेना एमी की मेज़बानी करे क्योंकि वो खुद बिग मैक की मेज़बानी कर रही है। इसके बाद सवेना पा को रात के लिए बिस्तर में सुलाती है, लेकिन वो अपने मेहमानों के बारे में अपना शक जाहिर करती है क्योंकि वो लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बातें कर रहे हैं। पा मजाक में पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो उन्हें एक एक करके मार डालेंगे और घर को आग लगा देंगे। दूसरी तरफ कैथलीन बेचैनी महसूस करती है क्योंकि उसका इरादा कभी भी अच्छी फैमिलीज़ को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वो सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाती है जो नुकसान पहुंचाते हैं या जो इस दुनिया पर बोझ होते हैं। लेकिन कीथ उसको उनका मकसद याद दिलाता है कि वो उन लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं जो परेशान हाल हों, जिनका ना तो कोई मुस्तकबिल हो और ना ही कोई ख्वाहिश, जिन्हें वो लो लाइफ्स कहते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि वो कभी कभार शहर से दूर जाकर गरीब और महरूम लोगों को मार डालते हैं, ये मानते हुए कि वो उन्हें तकलीफ से निजात दे रहे हैं। लेकिन कैथलीन ये कहती है कि ये फैमिली सिर्फ आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही है क्योंकि सवेना को हाल ही में एक कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन मिला है। इसके बाद कीथ जेफरी के रूम में जाता है ताकि उसे अपने प्लान्स के बारे में बता सके और इस बात को यकीनी बनाता है कि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोई बेवकूफ़ी ना करे। उसका प्लान है कि वो फैमिली के लोगों को आपस में डिवाइड कर लें और ख़ास तौर पर जेफरी को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि वो बिग मैक से दूर रहे क्योंकि वो खुद उसका सामना करना चाहता है। दूसरी तरफ वर्न को यकीन हो चुका है कि बिली के साथ कुछ बुरा हुआ है, इसलिए वो उसे ढूंढने पैदल निकल पड़ता है। घर में सवेना हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि एमी अपने फ़ोन पर बात कर रही है क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि उनके पास फ़ोन नहीं है। एमी कहती है कि उसकी बैटरी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी और वो उसे बचा रही थी। फिर वो दोनों सोने के लिए तैयार हो जाती हैं। सवेना को खबर नहीं होती कि उसकी बहन जूली वॉशरूम में उल्टी कर रही है क्योंकि चॉकलेट में मौजूद जहर आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाने लगता है। बिग मैक पर भी जहर का असर होता है और वो बाहर चला जाता है। घर के अंदर एमी ये कहती है कि उसकी माँ उसकी ख्वाहिशात को सपोर्ट करती है, लेकिन अभी तक उसके स्ट्रिक्ट बाप से ये बात छुपाए रखी है। वो दोनों बातें कर रही होती हैं कि तभी एमी की फैमिली अपना काम शुरू कर देती है। कीथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ चढ़ता है ताकि पा को मार सके, जबकि जेफरी धीरे धीरे बिग मैक के पीछे आता है। वो अचानक बिग मैक पर हमला करता है और उसे तेज़ी से कई ज़ख्म पहुंचाता है। इसी दौरान एमी सवेना को एक कश लेने को कहती है जो उसके लिए सबसे बेहतर हथियार है। दूसरी तरफ जेफरी लड़ाई जीतने लगता है, लेकिन जल्द ही बिग मैक उसे ज़मीन पर गिराकर उस पर काबू पा लेता है। बिग मैक उसको ख़त्म करने ही वाला होता है जब अचानक जहर का असर उसे कमज़ोर कर देता है, जिससे जेफरी को हमला करने का मौका मिल जाता है और वो उसका गला दबा देता है। कीथ जो अब पा के कमरे में पहुंच चुका होता है, खिड़की से ये सब देखता है और चौंक जाता है, जिससे बूढ़ा आदमी जाग जाता है। लेकिन इससे पहले कि पा कुछ करे, कीथ अचानक उस पर हमला करता है और उसका सर फाड़ देता है।
फिर कीथ जेफरी को अंदर बुलाकर उसे एक लेक्चर देता है और उसे ये कहकर डांटता है कि उसने एक खतरनाक रिस्क लिया जो जानलेवा साबित हो सकता था। इसके बावजूद कीथ खुफिया तौर पर जेफरी की बहुत तारीफ करता है और उसे पाकी ज़बान इनाम के तौर पर देता है। इसी दौरान एमी आहिस्ता आहिस्ता अपनी छुरी निकालती है और हमला करने के लिए तैयार होती है, लेकिन सवेना आखिरी लम्हे में अपना इरादा बदल लेती है, जिसकी वजह से एमी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बेड से नीचे गिरकर अपनी ही छुरी पर गिर जाती है। एमी वजाहत करती है कि ये छुरी सिर्फ हिफाजत के लिए है और सवेना फ़ौरन अपनी मेडिकल किट लेने जाती है ताकि उसकी मदद कर सके। जैसे ही सवेना अपनी मेडिकल किट लेने के लिए बाहर जाती है, वो कुछ आवाज़ें सुनती है और हैरान रह जाती है जब उस फैमिली के कैंपर को करीब ही खड़ा देखती है, जबकि उन्होंने पहले दावा किया था कि वो मीलों दूर ख़राब हो गया था। जैसे ही कीथ और कैथलीन कैंपर से बाहर आते हैं, सवेना टेंशन के मारे अंदर झांकने जाती है, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं गुजरता कि वो बिग मैक की बुरी तरह कटी हुई लाश देख लेती है। दूसरी तरफ जूली को वो आंख मिल जाती है जो एमी ने पहले गिराई थी और ये मंजर उसे झंझोड़ कर रख देता है। वो फौरन लड़खड़ाती हुई पा के कमरे की तरफ जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके बेजान जिस्म को देखकर खौफ से पत्थर की तरह जम जाती है। इससे पहले कि वो कुछ करे, कीथ अचानक उसे पकड़ लेता है और काबू में कर लेता है ताकि कैथलीन अपना हिस्सा ले सके। जैसे ही कैथलीन तैयार होती है, सब उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ सके, एक तीर तेजी से आता है और सीधा उसकी गर्दन के पार निकल जाता है। सवेना अपनी तीर अंदाजी की महारत का इस्तेमाल करते हुए कातिलों में से एक को कामयाबी से मार देती है और बाकी फैमिली को ख़त्म करने की तैयारी करती है। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर एमी गुस्से से अपने बाप पर चीखती है और कहती है कि ये लोग आवारा या सड़क के फजूल लोग नहीं हैं, लेकिन कीथ बेरहमी से कहता है कि ये लोग कुछ भी नहीं हैं। सवेना को बहकाने के लिए कीथ जूली को बांधकर उसे तकलीफ देता है, ये जानते हुए कि उसकी बहन आखिर सामने आएगी। और जैसा कि उसने सोचा था, सवेना खिड़की से चुपके से अपने बेडरूम में आती है, जहां उसे खुशकिस्मती से एमी का फ़ोन मिलता है। वो फ़ौरन मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन इससे पहले कि वो ज़्यादा कुछ बता सके, जेफरी उसकी आवाज़ सुन लेता है और कमरे की तरफ बढ़ता है। इसी दौरान डेप्यूटी शेरिफ जो कॉल रिसीव करता है, अपने सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है कि एमी का फ़ोन नंबर और एरिया कोड लॉस एंजलिस से है। उसे याद आता है कि वर्न ने बताया था कि लॉस एंजलिस की एक मेहरबान फैमिली ने बिली को लिफ्ट दी थी। दूसरी तरफ घर के अंदर सवेना आसानी से जेफरी पर हमला कर देती है। फिर वो उसे अपनी बहन की रिहाई के बदले में सौदे का जरिया बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कीथ कसम खाता है कि वो फिर भी जूली को ख़त्म कर देगा। सवेना जूली की हिफाजत के लिए घबरा कर बेदिली से जेफरी को छोड़ देती है, लेकिन सवेना हैरान हो जाती है जब एमी उससे मुंह मोड़कर उसे काबू करने में मदद करती है। अब मुकम्मल काबू पाने के बाद कीथ बिग मैक की ज़बान पकाने लगता है और मजाक करते हुए जूली से पूछता है कि वो उसकी खुशबू को पहचानती है या नहीं। उसे इशारा देने के लिए कीथ बिग मैक का कटा हुआ बाजू ले आता है, जिसे देखकर जूली की हालत ख़राब हो जाती है। इस खौफनाक मंजर के बाद वो गोश्त खाने से इनकार कर देती है, जिससे कीथ गुस्से में आ जाता है। फिर सख्त और बेरहम तरीके से कीथ जूली का अंगूठा काटकर उनके सामने खा जाता है। सूरत हाल को और भी ख़राब करते हुए कीथ सवेना के करीब आता है ताकि उसकी पियानो बजाने वाली उंगलियां काटे, लेकिन आखिरी लम्हे में सवेना की बात कीथ के प्लान को रोक देती है जब वो उसके सामने एमी की छुपी हुई ख्वाहिशात को बेनकाब करती है। कीथ के रिएक्शन को महसूस करते हुए सवेना एमी की ड्रग्स की लत का राज भी खोल देती है, जिससे कीथ बिल्कुल हैरान रह जाता है। जब बाप और बेटी इस मसले पर बात करते हैं तो सवेना इस लम्हे का फ़ायदा उठाकर अपने फ़रार होने की कोशिश तेज़ कर देती है। वो खुद को वक्त पर आज़ाद करने में कामयाब हो जाती है और खुफिया तौर पर कांटे को उठाकर कीथ की आंख में गाड़ देती है। शदीद दर्द के बावजूद वो पागल आदमी हैरानी के साथ अपनी ही आंख खा जाता है। इसी वक्त वर्न घर वापस आता है और कीथ पर गोली चलाता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहरकत हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वर्न कीथ को ख़त्म कर सके, जेफरी अपने बाप की मदद के लिए आ जाता है, जिससे दोनों तरफ से जान बचाने की लड़ाई शुरू हो जाती है। सवेना जेफरी के साथ शदीद लड़ाई करती है और उसे किचन में ले जाती है और उबले हुए पानी से उसका चेहरा जला देती है। जब वो दर्द से कमज़ोर हो जाता है तो सवेना उसकी गर्दन पर दबाव डालकर आखिर उसे मार देती है। इसी दौरान वर्न कीथ का सामना करता है, लेकिन कीथ किसी तरह एक नज़दीकी छुरी पकड़ लेता है और छुरा घोंपकर वर्न को फ़ौरन मार डालता है। इसके बाद वो मुश्किल से ही सांस लेता है कि तभी जूली, जो अब आज़ाद हो चुकी होती है, मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। कीथ की मौत के बाद दोनों बहनें एक लम्हे के लिए सुकून महसूस करती हैं, लेकिन ये खौफनाक ख्वाब अभी ख़त्म नहीं हुआ।
अचानक एमी उठकर जूली की पीठ में छुरा घोंप देती है। गुस्से से भरी हुई सवेना एमी पर हमला करती है और उसे बेरहमी से ज़मीन पर गिराकर उसका चेहरा पियानो के साथ बार बार मारती है। लेकिन उसे फ़ौरन ख़त्म करने की बजाय सवेना उसकी तकलीफ़ को बढ़ा देती है और दर्दनाक बना देती है, क्योंकि वो उसे भागने के लिए उकसाती है। जैसे ही सवेना इस खौफनाक ख्वाब को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाली होती है, वो अचानक उस बेवकूफ़ पुलिस ऑफिसर के हाथों गोली लगकर मार दी जाती है, जो अभी अभी वहाँ पहुँचता है। वो पुलिस ऑफिसर उस मंजर से गुमराह हो जाता है, क्योंकि उसने सवेना को ख़तरा समझा और उसे लगा कि शायद एमी की जान ख़तरे में है। वो फ़ौरन मेडिकल हेल्प बुलाता है और हेडक्वार्टर को इत्तला देता है कि मकामी गांव वालों ने एक मासूम टूरिस्ट फैमिली को कत्ल कर दिया है। कुछ लम्हे बाद जब डेप्यूटी पुलिस ऑफिसर को कैंपर से आवाज़ आती है तो वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, एमी अचानक बाहर आती है और उसे ख़त्म कर देती है। अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद वो पागल लड़की घर को आग लगा देती है और देखती है कि सब कुछ जलकर राख हो चुका है। फिर अपने अगले शिकार की तलाश में एमी अपनी फैमिली के कैंपर में रवाना होकर रात के अंधेरों में गायब हो जाती है और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।